दोस्तों नमस्कार। आज अपन लोग लेके चल रहे हैं बीजगणितीय भाग। बीजगणितीय भाग हमेशा आपका आरबीएसई में और सीबीएसई में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आरबीएसई में जो आपका क्वेश्चन आता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले प्रिय बच्चों ये आपका जो बीजगणितीय भाग है उसको करने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है। यदि हम वो बेसिक चीज़ हमें नहीं आएगी तो अक्सर ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे अपन लोग सिंपल भाग करते हैं, सिंपल भाग के लिए हमें जोड़ना, घटाना और गुणा करना आना चाहिए। उसी प्रकार हमें बीजगणितीय भाग करने के लिए बीजगणितीय जोड़ना, बीजगणितीय गुणा करना आना चाहिए। उसके बाद हम इस भाग को सीख सकते हैं। आप लोग अक्सर क्या करते हैं क्लास में डायरेक्ट ही अपन लोग भाग को सीखते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारी इनकम्प्लीट होती हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस भाग पे चलेंगे। आज की क्लास में आपको 101% भाग करना आ जाएगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों अपन लोग टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक जो आज हमारा है बहुपद का भाग है। बहुपद के भाग के लिए हमें सबसे पहले बीजगणितीय का जोड़ और घटाव आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, बीजी व्यंजकों का गुणा करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे पहले बीजगणितीय का जोड़ और घटाव। ये सिंपल चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। एक बार हम इसको फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे। इसका जो कोई भी डाउट हो तो आराम से वो अपना क्लियर हो सके। तो सबसे पहले यार देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं भी प्लस और माइनस होता है तो घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। यदि माइनस और प्लस होता है, घटता है, चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। माइनस और माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का उतरता है। प्लस और प्लस जुड़ता है लेकिन चिन्ह प्लस का उतरता है। मेरे प्यारे बच्चों, याद करने का एक और तरीका बताऊंगा। जब दोनों साइन विपरीत हो तो समझो वो घटेगा ही, जब दोनों साइन समान हो तो वो जुड़ेगा ही। अब यहां पे देख रहे होगे, यहां पे प्लस और माइनस दोनों विपरीत साइन है तो घटेगा, पर लेकिन इसमें साइन हमेशा बड़े अंक का ही आएगा, बड़े नंबर का ही आएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने लिया 6। यहां कोई साइन नहीं होता है तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस का होता है। यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं तो, लेकिन कोई साइन नहीं, वहां प्लस का तो होता ही है। यहां पे लिया माइनस का 3, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो पहला ही क्या है, प्लस और माइनस क्या होगा, घटेगा। तो घटा दो, 6 में से 3 गया तो 3 आया। बड़ा कौन है, 6, तो साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। आशा करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी। सेकंड मैंने उठाया माइनस के 6 प्लस के 3, तो आप क्या देख रहे हो, माइनस और प्लस क्या होगा, घटेगा। तो घटा दो, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पर लेकिन साइन यहां पे लिखा हुआ है, साइन हमेशा बड़े नंबर का ही आएगा। तो बड़ा नंबर क्या है, 6 के आगे साइन किसका है, माइनस का। आशा करता हूं ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेता हूं मैं, माइनस और माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही आता है। तो मैंने यहां पे लिया माइनस के 6 माइनस के 3, तो आपने क्या देखा, माइनस माइनस जुड़ता है तो जोड़ दो मेरे भाइयों, कितना हो गया 9, लेकिन साइन किसका ही आएगा, माइनस का ही आएगा। नेक्स्ट लिया मैंने क्वेश्चन 6 प्लस 3, यहां कोई साइन नहीं, प्लस का तो होता ही है। तो प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ेगा, तो जोड़ दो, कितना आ गया 9, साइन किसका आएगा, प्लस का। ये चीज समझ में आई होगी। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे प्लस और माइनस आपने देखा घटेगा, घटेगा तो कितना आ गया, बड़े में से छोटा नंबर गया 3, मतलब 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। पर साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का। तो बड़ा नंबर कौन है, 6, तो प्लस का साइन आ गया। नेक्स्ट हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस और प्लस,
माइनस को आगे लिख लिया है और प्लस को पीछे लिख लिया है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3, पर लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा, वो मैंने लगा दिया। नेक्स्ट है माइनस और माइनस जुड़ता है, तो मैंने जोड़ दिया, साइन माइनस का ही उतरता है। आगे प्लस का 6 और प्लस का 3 दोनों जुड़ेंगे, 9 हो गया, पर लेकिन साइन प्लस का ही आएगा। बात क्लियर है। इसी में थोड़ा मैं और आगे बढ़ा लेता हूं, आगे चलूंगा बढ़ाते हुए। सपोज मैंने यहां पे माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 3 एंड प्लस के 5। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो अपन लोग डर जाते हैं, डरने वाली बात नहीं है, सीधी सी बात है। माइनस माइनस को एक तरफ कर लीजिएगा और प्लस, भैया यहां तो 0 ही बैठ रहा है, 4 प्लस 5, तो यहां पे कितना हो गया, 6 और 3 9, माइनस माइनस के एक तरफ जुड़ जाएंगे, प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ लो। आप देखोगे 9 में से 9 गया तो क्या बचा, 0। एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, माइनस के 7 प्लस के 3 प्लस के 2 माइनस के 1, और यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, चलो माइनस के 2 ले लिया, और यहाँ पे प्लस का 6 कर लिया, कहीं 0 तो नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे माइनस माइनस को एक तरफ कर लो, माइनस के 7 माइनस का 1 माइनस का 2, फिर क्या करेंगे, प्लस प्लस के एक तरफ कर लो, प्लस का 3 प्लस का 2 एंड प्लस का 6। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3, ये माइनस के 10 हो गए, यहाँ पे 3 और 2 5, 5 और 6 11 हो गया। तो आप देखोगे ये चीज वैसे ही आ गई ना, यहाँ माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या होगा भैया, घटेगा, लेकिन साइन तो बड़े नंबर का ही आएगा। तो घटा दो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर आ गया प्लस का 1। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम, आशा करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, इसी क्वेश्चन में हम जैसे ही x लगा देते हैं तो आप लोग डर जाते हैं कि पता नहीं ये कौन सी बीमारी आ गई। बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। अब देखो मैंने इसी क्वेश्चन में किया, कुछ नहीं किया, मैंने इसमें ही पीछे x लगा दी। क्या लगा दी, x। यहां पर भी मैंने क्या लगा दी, x लगा दी। यहां पर भी पीछे मैंने x लगा दी। यहां पर भी मैंने पीछे x लगा दी। यहां भी मैंने पीछे x लगा दी, और यहां भी x लगा दी। सिंपल ऐसे ही करना है। इसमें भी क्या करना है, आप देखोगे सभी समान है, तो इसमें भी क्या करना है, माइनस माइनस के एक तरफ माइनस 1x माइनस के 2x, प्लस प्लस के एक तरफ कर लो, प्लस के 3x प्लस के 2x एंड प्लस के 6x। इसमें क्या करना है, वही सिस्टम इसमें भी करना है। तो इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 10x और प्लस के 11x। साथ में क्या चल रहा है, ओनली x चल रहा है। तो यहां पे आपका आंसर आ गया 1x। कुछ दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इन दोनों को आपस में मैं जोड़ रहा हूं, x भी लूंगा और सिंपल नंबर भी लूंगा। यहां पर देखना, इसको भी मैं साफ कर देता हूं। मैंने क्या किया, यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाया, यहां पे -2x ले लिया, यहां पे 2 ले लिया, यहां प्लस के 3x ले लिया, यहां -4 ले लिया 3x, और यहाँ पे प्लस का 2x ले लिया, यहाँ माइनस के 2 ले लिया, एंड देन माइनस के 4x ले लिया, प्लस का 2 हो गए, माइनस एंड प्लस का 3 ले लिया। इस तरह का मैं कोई क्वेश्चन बना लिया। आप देखोगे आपके साथ x भी है और सिंपल नंबर भी है। तो हमें सबसे पहले काम यही करना है कि जो x है ना, उनको एक तरफ कर लो, -2x प्लस के 3x एंड प्लस के
2x एंड माइनस के 4x। सिंपल जो नंबर है उनको एक तरफ कर लो, प्लस के 2 माइनस के 4 एंड देन माइनस के 2 एंड माइनस का 2x प्लस का 3x एंड प्लस का 2x एंड माइनस के 4x से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस के 2 एंड माइनस के 4 एंड माइनस के 2 एंड प्लस का 3। अब करना क्या है, इसमें बिल्कुल नहीं डरना। जैसे अभी मैंने आपको किया था x वाला, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, उसी तरह x वाला सॉल्व करना है। और जो सिंपल नंबर वाला सॉल्व किया था उसी तरह हमें क्या करना है, सिंपल नंबर वाला क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो x में जो माइनस की x है उन्हें एक तरफ कर लो, और जो प्लस की x है उनको एक तरफ कर लो। यहाँ पे भी माइनस के वो एक तरफ कर लिया, प्लस वालों को एक तरफ कर लिया। तो आप यहाँ देखोगे माइनस के 6x एंड प्लस के 5x, यहाँ माइनस के 6 एंड प्लस के 5। तो वही सिस्टम, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तो यहाँ पे आ गया 1x और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 1। क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि दोनों का ही परिवार क्या है, अलग अलग है। अब देखना मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन को और बड़ा करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज अब इसमें मैंने एक्स स्क्वायर भी लिया, मतलब जिनकी घातें समान होती हैं, जिस बेस की घातें क्या होती हैं, समान होती हैं, वही आपस में जुड़ते हैं और वही आपस में घटते हैं। अपनी लैंग्वेज में कहें, जिनका परिवार समान होता है वही आपस में जुड़ता है और वही आपस में घटता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसमें क्या देखा, आपने देखा इसमें दो परिवार हैं, एक के साथ तो एक्स है और एक सिंपल है। तो जिनके साथ एक्स है उनका एक परिवार हो गया, और जो सिंपल है उनको एक तरफ उनका एक परिवार हो गया। जो एक्स एक्स वाले हैं वही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। यहाँ भी सिंपल नंबर है, वही आपस में जुड़ेगा और वही आपस में घटेगा। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों का परिवार अलग अलग है, तो न ये आपस में जुड़ेंगे और न ही आपस में घटेंगे। एक क्वेश्चन में इसमें इस तरह का उठा लेता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस के 4x माइनस के 6x स्क्वायर माइनस का 8 एंड प्लस के 6 एंड माइनस के 3। तो आप देखोगे इसके अंदर कि आपके तीन परिवार हो रहे हैं, एक तो जिसकी घात 2 है, सिंपल x और खाली अपने नंबर, ठीक है। तो जिनका परिवार समान है उनको मैंने पास पास कर लिया। किस किस का समान है, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर, और ये प्लस के 4x एंड माइनस के 8x प्लस के 6 एंड माइनस के 3। क्यों कि इनका आधार और इनकी घातें आपस में कैसी हैं, समान। तो यही आपस में जुड़ेंगे और यही आपस में घटेंगे। इन दोनों का भी परिवार कैसा है, समान है, कि यहाँ भी सिंगल एक्स है, यहाँ भी सिंगल एक्स है, यहाँ पे खाली अपने अंक है। तो आप देखोगे, आप पहले ही पढ़ के आए हो, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 6 4 कितना हो गया, 10 एक्स स्क्वायर। अभी जुड़ेगा या घटेगा, सिंपल बात है, आपके दिमाग में आना चाहिए। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस घटता है, पर लेकिन साइन हमेशा बड़े अंक का उतरता है। तो प्लस और माइनस घटेगा तो घटा दो। तो यहाँ पे आ गए 4x। साइन माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन आएगा। यहां भी आपने देखा माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका उतरता है, चिन्ह माइनस का उतरता है, इसलिए माइनस का उतार दिया। आप यहां देखोगे प्लस और माइनस घटता है तो घटा दो, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे प्लस के 3। अब देखोगे इसमें किसी का भी परिवार समान नहीं है, तो न ये आपस में जुड़ेंगे और न ही आपस में घटेंगे। एक क्वेश्चन और उठाता हूं इसमें मैं, माइनस के 6s की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस के 5x एंड प्लस 6x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 4। ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिया, माइनस के 8 एंड माइनस का 4। तो आप देखोगे x घात 3 कहीं है क्या, नहीं है, तो सिंपल मैंने इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा। आप देखो x स्क्वायर है, एक ये रहा और एक ये है और ये है, तो यहाँ साइन किसका है, प्लस का, यहाँ भी किसका है, प्लस का। तो प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ जाता है, तो जोड़ दो। 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो आपका आ गया 10x स्क्वायर। अब देखो x तो कहीं है ही नहीं, सिंपल x है, तो माइनस के 5x। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है, दोनों का परिवार समान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -8 और -4 कितना हो गया, -12।
ये आपका आंसर हो गया। नहीं आपस में जुड़ेगा और नहीं आपस में घटेगा, क्योंकि यहाँ इसकी घात 3 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक्स है, तो इन सब तीनों का परिवार क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो देखो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ सिंपल एक्स है ना, तो ये आपस में ना जुड़ेगा नहीं आपस में घटेगा। मैं आशा करता हूँ आपको जो बीजगणितीय जोड़ना और घटाना आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, बीजगणितीय गुणा की। आगे वाली स्लाइड में बात करते हैं। बीजगणितीय गुणन, ओके, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बीजगणितीय गुणा, गुणा तो पहले अपन लोग सिंपल गुणा करना सीख लेते हैं। देखो गुणा का नियम क्या है, यहां पे कर रहा हूं, क्लियर हो रहा हूं, माइनस इंटू प्लस, आपका साइन आता है माइनस का। जब मैं माइनस का गुणा प्लस में करता हूं तो क्या आएगा, माइनस। जब प्लस का गुणा माइनस में किया तो क्या आएगा, माइनस। जब मैंने माइनस का गुणा माइनस में किया तो क्या आएगा, प्लस। जब मैंने प्लस का गुणा प्लस में किया तो क्या आएगा, प्लस आएगा। बात क्लियर है भाइयों? इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, चलो यहाँ पर लिख लिया मैंने माइनस के 3 इंटू 4। तो आप देखोगे यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, यहाँ किसका है, प्लस का। तो माइनस और प्लस तो क्या हो गया, माइनस। यहाँ गुणा कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन नहीं आता, अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां जोड़ रहे हो, घटा रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। गुणा किसका कर रहे हैं, माइनस का गुणा प्लस में कर रहे हैं, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 3 का गुणा 4 में किया तो आपके पास क्या आ गया, 12 आ गए। ऐसे ही आगे बढ़े, यहाँ पे मैं सपोज प्लस के 4 इंटू माइनस के 3 किया तो प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ भी आपके कितने आ गए, 12 आ गए। अब मैंने आगे बढ़ा, सपोज माइनस के 4 इंटू माइनस के 3 किया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या आ गया, 12। आगे बढ़ा मैं, 4 इंटू 3, दोनों तरफ साइन किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पे किसका आ गया, आपका प्लस का 12। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सपोज देखो जो बीजगणितीय गुणा है उसमें क्या होता है, जब कोई भी, सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, यही क्वेश्चन उठाया मैंने, यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे माइनस 3x² ले लिया इंटू 4x की घात 3 लिया। समझना मेरी बात को, जब भी हम गुणा करते हैं और जिनके आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, या मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सिंपल सी बात है। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस होता है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का, यहाँ पे किसका है, प्लस का। तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। कोई दिक्कत है क्या? आशा करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 3 का गुणा 4 में किया तो कितने हो गए, 12 हो गए। अब गुणा में घातें, यही तो नई चीज सीख रहे हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यदि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 2 और 3 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 5 हो गया। आशा करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाया, यहाँ पे 6x की घात 3 इंटू 4x किया, तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस। 6 का गुणा 4 में किया तो 24, यहाँ 3, यहाँ पे घात 1, तो ये आपका कितना हो गया, s की घात 4। नेक्स्ट ले लेता हूँ, माइनस के 3x² इंटू माइनस के 2s की घात 3। तो आप देखोगे माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 का गुणा 2 में किया कितना आ गया, 6 आ गया। गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो 2 और 3 कितनी हो गई, 5, तो x की घात 5। बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा इससे बड़ा और रूप ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको भी इरेज कर देता हूं। धीमे धीमे अपन लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल धीमे धीमे चलेंगे, बिल्कुल स्लोली आगे बढ़ेंगे, हर चीज को क्लियर करके चलेंगे। मैंने आपको सिंपल गुणा सिखा दिया, अब थोड़ा इससे बड़ा सिखाता हूं। यहां पे मैं ले लिया 3x² और यहां पे ले लिया 4s की घात 3
सपोज प्लस के 2x एंड माइनस का 2 ले लिया। अब मुझे इसका इसमें क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये देखो सब चीज़ किस में काम आएगी, जब हम बीजगणितीय भाग करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ काम आएगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब साइकिल बनती है ना तो साइकिल के प्रत्येक पार्ट्स अलग अलग बनते हैं, और जब सब पार्ट्स को जोड़ देते हैं ना तो एक साइकिल बन जाती है। तो उसी तरह जब आप लोग भाग करेंगे ना, ये भाग करने के सभी पार्ट हैं, इन सब को एक साथ जोड़ेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, बीजगणितीय भाग बन जाएगा। तो बीजगणितीय भाग के लिए हमको ये सब चीज़ें आना बहुत आवश्यक है। यदि ये चीज़ हमारी क्लियर नहीं होती है तो बीजगणितीय भाग हमको आता नहीं है, अक्सर हमारे 3 मार्क्स चले जाते हैं, ठीक है। तो सीखेंगे। तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, 3 का गुणा 4 में किया तो कितने आ गए, 12 आ गए। यहाँ घात 2, यहाँ घात 3, तो कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 5 हो गई। अभी मैं आपको बता के गया था, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो गया, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यहाँ माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, और x की घात 2 हो गया। मुझे प्यारे बच्चों, मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको चीज़ें, हर चीज़ क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। डायरेक्ट में आपको चाहता 2 मिनट में आपको क्वेश्चन समझा सकता था, पर लेकिन वो आपके लिए हमेशा बीमारी बनी रहती, और लाइफ टाइम के लिए बीमारी खत्म नहीं होती। 1-2 क्वेश्चन बना पाते, पर लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते तो आपका वो गलत होता है ना। तो हमें हर चीज़ अभी से क्या कर लेनी है, क्लियर कर लेनी है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन और उठा लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने किया -3x² प्लस 4x, और मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे 3x² माइनस के 4x एंड प्लस 2 का। तो देखना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यहाँ माइनस का, भाई इसका मैं जो ये वाला है ना, इसका इसमें करूँगा, इसी का इसमें करूँगा, और इसी का इसमें करूँगा, ऐसे ही इसका इसमें करूँगा, सॉरी x² लिया, और मैं इसका इसमें करूँगा, इसी का इसमें करूँगा, और इसका इसमें करूँगा। देखना किस तरह करना है। पहले मैंने ये वाला पद उठाया, और इस वाले पद का मैं मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करता हूँ। देखना -3x², देखो हर चीज एक से जुड़ी हुई है, हर चीज अब काम में, अभी जो अपने सीखे गए प्लस माइनस भी सीखे गए ना, वो सब काम में आने वाला है। अब देखो यहाँ माइनस का इसका इसमें कर रहा हूँ, तो माइनस और प्लस क्या हो गया, -3 का गुणा 3 में किया कितना हो गया, 9, x² का x² में किया तो x की घात 4। अब इसका इसमें करूंगा तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 3 का गुणा 4 में किया कितना हो गया, 12। यहाँ x की घात 2, यहाँ पर x, तो 2 और 1 कितना हो गया, x की घात 3 हो गया। अब इसका इसमें करूंगा तो माइनस और प्लस क्या हो गया, -3 का गुणा 2 में किया तो 6। अब यहाँ x की घात 2 तो यहाँ पर तो है, पर लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये x की घात 2। बात समझ में आई होगी। मैंने इसका इसमें गुणा किया, इसी का इसमें किया, इसी का इसमें किया, तो इस वाली कहानी कंप्लीट हो गई। अब आप लोग उठाते हैं इसको, तो इसके आगे साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस और प्लस, प्लस 4 का 3 में किया तो कितने आ गए, 12। यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात 2, कितनी हो गई, 3। ये वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस, 4 का 4 में किया तो 16, यहाँ पे एक घात और यहाँ भी एक घात, तो कितनी होगी, s की घात 2। अब इसका इसमें करेंगे तो प्लस और प्लस क्या हुआ, प्लस हो गया। 4 का 2 में किया तो कितना आ गया, 8। यहाँ पर x है तो सिंपल x। अब इसमें क्या देखेंगे, अब इसको अपन लोग मानक रूप में लिखेंगे। जिनका परिवार समान है, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा के गया था, जिनकी घातें समान होती हैं वही आपस में जुड़ते हैं और वही आपस में घटते हैं। घातों के साथ उनका बेस भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब आप देखोगे 9x की घात 4, x की घात 4 कहीं है क्या, कहीं नहीं है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 9x की घात 4। फिर देखो x की घात 3 का नंबर आया, x की घात 3 ये है,
यहां भी s की घात 3 है, तो आप क्या देखोगे, यहां भी साइन किसका है, प्लस का। मैंने आपको बताया था जिनकी घातें समान होती हैं, जिन आधारों की, जिन बेसों की घातें समान होती हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो जुड़ना घटना हमें कहां से पता चलेगा, यहां से कि यहां भी साइन किसका है, प्लस का, और यहां भी किसका है, प्लस का। तो प्लस और प्लस क्या होगा, जुड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 12 और 12 कितना हो गया, 24। तो यहां पे प्लस के 24 s की घात 3, सिंपल। फिर आगे में बढ़ा, अब s की घात 2, ये और ये, इन दोनों का प्रभाव समान है, दोनों की घातें समान है। तो यहां पे साइन किसका है, माइनस का, यहां भी किसका है, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, साइन माइनस का ही आएगा। तो 16 और 6 कितना हो जाता है, मे बी 22, और यहाँ पे s की घात 2। यहाँ घातों का गुणा नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे घातों को क्या, यहाँ पे तो घातों का जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, ना कि गुणा होती हैं ना। कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपना कहाँ तक पहुँचे, ये हो गया, और लास्ट में क्या बचा, 8x। आप देखोगे अब इसमें किसी का भी परिवार समान नहीं है, सबकी घातें अलग अलग हैं। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद यदि ये चीज़ समझ में आ जाती है, ये पुरानी क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, तब भी मैंने एक बार आपको रिवीजन कराया है इस चीज़ का। यदि ये चीज़ समझ में आ जाती है तो अपन लोग आराम से बीजगणितीय भाग कर सकते हैं। तो बीजगणितीय भाग के ऊपर अपन लोग प्रकाश डालते हैं। समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन, पुरानी क्लासों में पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा सा मैंने आपको रिपीट कराया है। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आता है बहुपद का भाग। चलो बीजगणितीय भागों के बारे में अपन लोग अध्ययन कर लेते हैं। अब सिंपल सी बात है, देखो अभी मैंने आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। अब अपन लोग मेन टॉपिक पे आए। सपोज मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने -6 और यहाँ पे 2, तो भाग ऐसे ही करते हैं सिंपल। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 का भाग 6 में दिया तो कितने आ गए, 3। यदि यहीं पे मैंने ये कर लिया -6 और -2, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 का भाग 6 में दिया तो कितने आ गए, 3। बात क्लियर है। अब मैंने इसी क्वेश्चन को ऐसे किया, -6 s की घात 3 और 2x²। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी गुणा में घातें अपनी क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, है ना। इस स्टूडियो में थोड़ा गर्मी ज़्यादा है भाइयों, पसीना आ रहा है। तो आप देखो यहाँ पे भाग में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो सबसे पहले तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 का भाग 6 में दिया कितने आ गए, 3। और भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। भाई 3 में से x की घात 2 गई, तो यहाँ पे सिंपल क्या बचेगी, x ही तो बचेगी। क्लियर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सपोज आप देखो मैंने बोला भाई 2 का भाग 2 में 2, तो आंसर क्या होता है 1। जो इसमें कंफ्यूजन वाली चीज़ होगी वो पहले ही क्लियर कर देता हूँ। 3 का भाग 3 में दिया कितना आएगा, 1। ऐसे ही मैंने बोला भाई x का भाग x में 2, तो बच्चों का अक्सर जवाब क्या होता है, बच्चे बोलते हैं x नहीं आएगा। जब हम x का भाग x में दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1। हमने यहाँ पे लिखा x² और यहाँ भी है x² का भाग x² में दिया, तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। मान के चलो मैंने यहाँ पे लगा दिया 2x² अपॉन x², तो इसका आ जाएगा 2। तो x² से x² कैंसिल, तो सिंपल। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग, ये चीज़ क्लियर हुई होगी। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ये तो आप पहले सीख चुके हो। बस आपको इसमें यही चीज़ सीखनी है कि गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग आगे आते हैं। अब सिंपल सा एक भाग लेते हैं और भाग लेंगे, उसके बाद जांच भी करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं
अपने पास कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा, सपोज x प्लस 1 और यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस के 5, ये क्वेश्चन लिया। मुझे इसका इसमें क्या करना है, भाग देना है। आप पहले भी ये चीज़ जानते ही हो, इसको क्या बोलते हैं, ये तो अपना हो जाता है भाज्य और ये हो जाता है भाजक, और यहाँ पे आपका आता है भागफल, और जो नीचे आता है जो भी बचता है वो अपना क्या बचता है, शेषफल बचता है। ठीक है, तो इसको जो हम भाग दे रहे हैं यहाँ पे, तो अपना ये क्या है भाइयों, ये तो है अपना भाजक, ये है अपना भाज्य, और जो इधर आंसर आएगा भागफल। जैसे सिंपल आप लोग करते आए, सिंपल देखो एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, 2 का भाग मैंने दिया भाइयों 7 में, समझना पहले, क्लियर कर लो कुछ चीज़ें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 का भाग 7 में दिया, तो 2 का भाग जब 7 में दिया तो यहाँ पे तो आ जाएंगे 3, यहाँ कितना आ जाएगा 6, और जब मैंने इसको माइनस किया तो कितना आ गया 1। कहने का मतलब ये तो अपना भाजक हो गया, ये अपना भाज्य हो गया, ये आपका भागफल, और ये क्या हो गया, शेषफल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जोड़ना और घटाना भी काम आ रहा है ना। अब जब मैं इसकी जांच करता हूँ कि भाई जो मैंने किया है वो सही किया है या गलत किया है, तो आपका सीधा सा मतलब ये फॉर्मूला बन जाता है, भाज्य बराबर, सब पुरानी क्लास में पढ़ के आए हो, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, यही बन जाता है ना। तो अब मैं इसको चेक करना चाहूँ तो क्या होगा, 2 गुणा 3 प्लस 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 मतलब 7। ये आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारा क्या है, सही है। इसी तरह हम इसकी भी जांच करेंगे कि भाई जो हमने किया है वो सही है या गलत। पहले हम इसको करना सीखते हैं, करने का तरीका देखना, इसका पहला और इसका पहला, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर और मैंने इसका इसमें भाग दिया, तो जब मैंने अभी समझा के गया हूँ, भाग में घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x, तो इस x को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बात क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आएगा, जो ये x है, इस x का इस पूरे में क्या होगा, गुणा होगा। देखो जरूरत पड़ गई ना गुणा की, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा के गया था गुणा, है ना। तो x का मैंने इसमें क्या कर दिया, गुणा x प्लस 1 में, तो गुणा करो भाइयों, x का गुणा x में किया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 में किया तो क्या आ जाएगा, x ही आएगा। बात क्लियर है। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा के गया था गुणा। तो अब मैंने इसको, जिसका परिवार है उसको उसके नीचे लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x। अब अपन लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। चिन्ह में क्या करते हैं, जो प्लस का है उसे माइनस का कर देते हैं, जो माइनस का है उसे क्या करते हैं, प्लस का करते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे प्लस का था, माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। आप देखोगे घट रहा है, प्लस और माइनस क्या होता है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये साइन किसी का नहीं है ना, ये तो बस मैंने इस तरह किया था। तो यहाँ ये प्लस का और ये किसका हो गया, माइनस का। इरेज करूं क्या, कि समझ जाओगे, इरेज में पूरा गायब हो जाएगा, समझ जाना। ये कोई साइन नहीं है, बस मैंने इसको इस तरह स्टेप में लिया था। तो यहाँ साइन किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो, अब जो इस ये एक्स है ना, अब ये इस एक्स का ये प्लस साइन नहीं है, अब ये, अब जो एक्स है, अब इस एक्स का साइन क्या हो गया, ये माइनस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इस एक्स का साइन क्या हो गया है, माइनस हो गया है, प्लस तो कहानी खत्म हो गई, चिन्ह बदले ना अपन लोगों ने। तो आप देखोगे, मैंने अभी आपको समझाया था, प्लस और माइनस, माइनस होता है लेकिन साइन हमेशा बड़े का आता है। तो आप पहुंच गए होगे प्लस और माइनस, माइनस तो घटा दो, तो 4, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, 4 में से 1 गया तो 3x। साइन किसका आएगा, बड़े का। बड़ा कौन है, 4, तो यहाँ प्लस का साइन है ही है। उसके बाद जो भी ये चीज़ है वो यहाँ पे आ जाएगी, किसकी है, प्लस के 5। जो हमने यहाँ पे किया था वही चीज़ यहाँ पे दोहराएंगे। यहाँ पे देखो वही सिस्टम, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, तो 3x अपॉन x, तो यहाँ पे भाग दोगे तो x से x कैंसिल, क्या बचा आपके पास 3,
तो यहाँ पे प्लस का 3, अब यहाँ पर क्या आएगा, इस 3 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, 3 का x प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस 3, तो यहाँ लिख दो 3x प्लस 3। समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों, वही स्टेप सेम टू सेम। एक क्वेश्चन और लेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। यहां पर साइन कुछ नहीं होता है तो किसका होता है, प्लस का, तो प्लस है तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस है तो किसका हो गया, माइनस का, ये आपस में कैंसिल। अब देखो मैंने आपको पहले ही समझाया था, अब इस 3 का इस साइन से कुछ लेना देना नहीं। अब इसका साइन कौन सा हो गया है, माइनस हो गया है, तो 5 में से 3, भाई प्लस और माइनस घटेगा, साइन बड़े अंक का आएगा, तो प्लस और माइनस, माइनस 5 में से 3 गया तो 2 साइन प्लस का। तो आप देखोगे ये आपका क्या हो गया, शेषफल आया। मैं इसके थ्रू जांच भी करके देखता हूं क्या जो मैंने किया है वो सही किया है या गलत। फॉर्मूला आपके सामने है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक यहां पर कितना है, यदि भाज्य ये वाला आ जाता है पूरा तो सही है, अदरवाइज क्या है, गलत। ट्राई करते हैं। भाजक है x प्लस 1 और हमारा भागफल आया है x प्लस 3 और हमारा शेषफल आया है कितना, प्लस के 2। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जरूरत पड़ेगी ना मल्टीप्लिकेशन की, गुणा की। यदि हम गुणा नहीं सीखते तो हम इसकी जांच नहीं कर पाते। क्वेश्चन में क्या आता है, ये भाग कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए। या जांच हमें कभी आएगी जब मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी हमें गुणा की जरूरत पड़ी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज जब ही क्लियर हमारी होती है जब इसका पूरा बेसिक अच्छे से समझ में आ जाता है। मैंने बोला था आपको पहले ही, साइकिल है ना, साइकिल के पार्ट अलग अलग बनते हैं, उन सबको जोड़ने के एक साइकिल बनती है मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरह ये भाग बनता है, जोड़ना घटाना और गुणा आएगा, इन सबको जोड़ने के बाद ये हमारा क्या बनता है, भाग बनता है। तभी आप इस भाग को अच्छे से समझ सकते हो। आगे बढ़ते, x का गुणा x में किया तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 अभी मैं समझा के गया था, x का गुणा 3 में किया तो 3x। अब जो 1 है, 1 का गुणा इसमें किया तो x, 1 का गुणा 3 में किया तो 3, यहां पर क्या आया, 2। बात क्लियर है ना। आप देखोगे x स्क्वायर, भाई इन दोनों का परिवार समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये कितना हो गया 4x। इन दोनों का परिवार समान है तो क्या आ गया 5। ना कोई आपस में जुड़ेगा ना आपस में घटेगा, क्यों, इन सबका परिवार अलग अलग है। तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, यही है। तो कहने का मीन्स अपना क्या है, ये क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन बड़ा और ले लेते हैं। ओके गाइस, न्यू स्लाइड। अब तो सिस्टम समझ गया भाई, मैं न्यू स्लाइड हो गई। ये लो, अब थोड़ा सा बड़ा है ना, एक क्वेश्चन और लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने इसको ले लिया भाई, बस इसके बाद एक क्वेश्चन और लूंगा, 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, सफिशिएंट है। पूरी आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, पूरी 2.3 एक्सरसाइज क्या हो गई आपकी, अच्छे से कंप्लीट हो गई भाई, बेसिक। अब जो भी आप पढ़ोगे ना वो चीज़ आपको समझ में आएगी। यदि ये सब चीज़ नहीं पढ़े होते ना तो वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। और मेरी देखो भाई साहब आदत है, मैं बिल्कुल कतई जीरो से लेके चलता हूँ। जब तक बच्चे को समझ में नहीं आए ना तो खाली बोर्ड बनने से कोई मतलब नहीं है ना। तो मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझाने के प्रयास करूँगा, और ये भी पूर्ण विश्वास है आपको भी बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बिल्कुल मत घबराना, डरना मत। मैथ्स बताओ ना, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बस इसको थोड़ा क्या समझो। जब आप इस चीज़ को समझने लगोगे ना तो बड़ा आनंद आता है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत इसलिए आती है कि पुरानी चीज़ें हम अच्छे से पढ़े नहीं होते। अभी मैं आपको डायरेक्ट भाग सिखाता, समझ में नहीं आता, आपका माइंड खराब होता, आपको लगता है मैथ्स बड़ा कठिन है। स्टेप बाय स्टेप चलो, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चेहरे पे स्माइल भी रखना अपने अपने, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। x प्लस 1, यहाँ पे मैं x प्लस 2 ले लेता हूँ, और मैंने थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर दिया। अब मैंने यहाँ पर कर दिया x की घात 3, ये हो गया सिंपल, बड़ा करो थोड़ा हो, 4x स्क्वायर, यहाँ पे कर लिया 5x समथिंग, 3 कर लिया, थोड़ा बड़ा हो गया। देखो सब में नियम वही चलने वाला है, तरीका समझ में आ जाना चाहिए। सब में नियम वही चलेगा, फिर वही इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट,
तो x की घात 3 और x मैंने आपको बताया था भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, सिंपल। यहाँ 3, यहाँ पर 1, 3 में से 1 गया तो क्या आएगा, सब जानते हैं, x की घात 2। तो ये आपका आ गया x की घात 2, सिंपल। अब इसका इसमें क्या करना है, अपने को गुणा करना है, जैसे अभी सीखे थे, x की घात 2 और x प्लस 2। तो गुणा कर दो, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर, सिंपल। तो x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर, बात क्लियर है ना। आगे अब साइन बदलना है, यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस। ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो भाई, इसको तो लेना नहीं है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सिंपल। तो घटा दो, 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 एक्स स्क्वायर जो है उसको वैसा का वैसा ही लिख लो। अरे भाई इसमें एक स्टेप ही तो बढ़ गया। अब आप देखो ये वैसा ही आ गया ना, पहले अभी हमने सीखा था एक्स स्क्वायर वाला, वही है ना, वैसे ऐसे कर लो। फिर इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, 2x स्क्वायर और यहाँ पे x। तो आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी, प्लस के 2x, इस 2x का इसमें गुणा कर दो, x प्लस 2, तो देखो क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस के 4x हो गया, सही है ना भाइयों। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस के 4x आ गया। अब वही सिस्टम, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, 5 में से 4 गया तो इसको तो लेना नहीं है। अब इसका साइन क्या हो गया, माइनस ही तो हो गया भाई, 5 में से 4 गया तो x, साइन बड़ी संख्या का आएगा, बड़ा कौन है 5, 5 के आगे साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का, यहाँ प्लस के 3। फिर इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, कितना आ गया, 1 आ गया, ये सिंपल प्लस का 1 ले लिया। अब 1 का इसमें फिर मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, x प्लस 2, तो यहाँ आ गया x और x प्लस 2, यहाँ लिख लो x प्लस 2। ये साइन नहीं है, ये बस लेना होता है, इस तरह कर दिया है मैंने ना, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये साइन नहीं है, यहाँ भी माइनस, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल, ये साइन बदल देते हैं, 3 में से 2 गया कितना आया, 1। बात क्लियर है। अब इसकी आप लोग जांच करना चाहो तो जांच कर लो, जांच कर लेते हैं। जांच में क्या बताया था भाई, इसका गुणा इसमें और शेषफल को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ऐसे सिंपल करते थे। तो यहाँ पे x प्लस 2 जांच कर लेते हैं भाई, x प्लस 2 और ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 और शेषफल कितना है अपने पास, प्लस 1। करके देखिए, x का x में किया तो x की घात 3, x का इसमें किया तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, x का इसमें किया तो क्या आ गया, x। बात समझ में आई होगी। अब मुझे किसका कर लेना है, 2 का कर लेना है, 2 का करोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x स्क्वायर, 2 का इसमें करो, 4x, 2 का 1 में करो, 2 और प्लस 1। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल चिन्हों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यदि आप चिन्ह सही लगाते रहोगे तो आपकी कोई गलती नहीं होगी। प्लस माइनस का बड़ा विशेष ध्यान रखना, यदि प्लस माइनस में ऊपर नीचे हो गया ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइंड को बिल्कुल खोल के क्वेश्चन करना होता है, ये बिल्कुल माइंड ओपन होना चाहिए। यहाँ पर देखो इसका परिवार तो कुछ है ही नहीं, तो x की घात 3, एक ये और ये, इन दोनों का परिवार समान है तो कितना आ गया, 4x स्क्वायर, 1x ये और 4x ये, इन दोनों कितना हो गया, 5x हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, 2 और 1 3। आप देखो मेरे ख्याल से ये आया होगा, देखो कहने का मीन्स जो आपने किया है वो क्वेश्चन क्या है, सही है, ये जांच भी साथ में आती है। क्लियर है ना, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और उठा लेता हूँ बड़ा सा, और इसी के साथ ही आपका टॉपिक क्लियर होता है। ओके गाइस,
सिंपल है, समझ में आया होगा, मैं करता हूँ, आशा करता हूँ। बाकी के जो भी क्वेश्चन उठाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर एक्सरसाइज चलाऊंगा वहाँ पे ये सब चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।